आज पूरे भारतवर्ष में और बहुत सारे देशों में दशहरा मनाया जा रहा है। 10 शीश वाले रावण का प्रतीक भारत के महान ग्रंथ रामायण से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। कहानी के प्रमाण रावण को 10 शीश जितनी ताकत थी और रावण ने खूब तपस्या करके परमात्मा शिव को प्रसन्न करके परमात्मा शिव का बहुत सुंदर स्तोत्र बना करके कई प्रकार का दिव्य अस्त्र और साधन भी प्राप्त किए थे और कई प्रकार की समृद्धि संपत्ति हासिल की थी। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद भी रावण में एक कमज़ोरी रह गई और वो थी सीता का हरण करना। उस समय उसे सबने समझाया था कि इस प्रकार का कार्य उसको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। उसने जो कुछ प्राप्त किया है अखंड भक्ति से, तीव्र तपस्या से और त्याग से, वो सब भी एक सेकंड में नष्ट हो सकता है। तो रावण के सामने की बात, विजयादशमी की बात, राम ने रावण पर विजय प्राप्त किया वो बात और नवरात्रि के 9 दिनों के बाद देवियों की सुंदर त्योहार के बाद ये तीनों का बहुत निराला समन्वय है और आपस में जैसे कि एक बहुत सुंदर मौलिक कनेक्शन है। 9 दिन देवियाँ अपनी दिव्य शक्तियों से मानव जीवन के अंधकार को समाप्त करती हैं, असुरों को समाप्त करती हैं, विकारों को समाप्त करती हैं, बुराइयों को ख़त्म करती हैं और उसकी खुशी में सभी अच्छी तरह से आनंद से आरती करते, व्रत उपवास करते, जागरण करते और रास गरबा भी करते और कई प्रकार की विधियां भी करते। तो ये सब बातें कि देवियों की 9 दिन की शक्ति, देवियों के 9 दिन की तपस्या, देवियों के 9 दिन की ज्योति को जगाना और विकारों के, बुराइयों के अंधकार को समाप्त होना, उस देह अभिमान के कारण हुए कई प्रकार की बुराइयों पर विजय प्राप्त करना। तो 9 दिन का ये सुंदर जो झिलझिला है, उसके बाद ये विजयादशमी अर्थात विजय का पर्व मनाया जाता है और उसी को ही रामायण से साथ भी कनेक्ट किया है कि वही दिन था जब राम ने भी रावण को भस्म किया, रावण को खत्म किया। तो अभी तो हम केवल रावण का बुत बनाकर जलाते हैं, लेकिन वो केवल बुत बनाने से तो काम होगा या नहीं होगा, अपने आप को प्रश्न पूछना है। लेकिन हमें ये सीखना है कि रावण कोई बाहर का 10 शीश वाला एक राजा होता तो हम एक बार उसको जलाते, काम पूरा हो जाता। हम हर साल रावण को जलाते हैं और पिछले साल से इस साल बड़े पैमाने पर ज़्यादा जगह पर रावण दहन होता है। एक सुंदर जागृति का प्रतीक है कि हमें बुराइयों को भस्म कर देना है, विकृतियों को खत्म कर देना है। लेकिन क्या एक पर्व के रूप में, एक त्योहार के रूप में, एक दिन के रूप में, ये प्रश्न पूछना है अपने आप से। हमने अगर कागज का, काठ का ऐसा कोई भी रावण बनाकर जला दिया, वो तो जल गया, बहुत आनंद की बात है। सबने तालियां बजाई, नारियल फोड़ा, प्रसाद बांटा, खुशी मनाई, लेकिन उससे क्या होगा? क्या रावण जीवन में से चला गया? रावण समाज में से चला गया? रावण संसार में से चला गया? रोज सवेरे उठकर हम जो भी समाचार सुनते हैं, कई प्रकार की दुख की बातें, कई प्रकार की चरित्रहीनता की बातें, कई प्रकार की सिद्धांत विरुद्ध की बातें,
कई प्रकार की कायदे कानून बिगड़ की बातें आसानी से हो रही है। वो क्या बताता है, रावण अभी भी कहाँ न कहाँ जिंदा है। तो सबसे पहले तो 9 दिन 9 देवियों की तपस्या किया। वो 9 देवियों के गुणों को परमात्मा शिव सर्वशक्तिवान की शिव शक्ति स्वरूप में हमने अपने जीवन में धारण किया। शिव बाबा सर्वशक्तिवान का परमात्मा का वरदान समझकर इन 9 देवियों की शिव शक्ति स्वरूप अपने अंदर जागृत कर वो 9 शक्तियाँ, वो 9 गुण, वो 9 प्रकार की विशेषताएं, उस आधार पर सच्ची विजयादशमी क्या है, अपने अंदर छिपे हुए रावण को पहचानना और भस्म करना। और वही कार्य जो श्री राम ने किया। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं और उनका जीवन हम सब के लिए आदर्श है। उनका जीवन एक सुंदर एग्जाम्पल है, उदाहरण है। श्री राम ने राज्य पाट्य छोड़ा बहुत सरलता से, सहजता से, क्योंकि अपने पिता का वरदान या अपने पिता का जो वचन था उसकी पालना करनी थी। लेकिन उन्होंने सोचा अब 14 साल मैं इन तपस्वियों की रक्षा भी करूं और इन तपस्वियों से आशीर्वाद भी लूं। तो उस निस्वार्थ भाव से वो अपनी यात्रा पर चल पड़े। लेकिन सभी तपस्वियों को मालूम था कि आगे चलकर परमात्मा शिव का कार्य जो राम के अवतार में हो रहा, जो रावण को खत्म करने का रामायण की कहानी के रूप में, तो कहा कि इन्हें दिव्य शस्त्रों का वरदान दे। तो सभी ने जिस जिस आश्रम में श्री राम गए वहां पर उन्हें दिव्य अस्त्रों का वरदान मिला। तो उससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि जब हम कोई भी कार्य निस्वार्थ भाव से करते हैं, कोई भी कार्य मर्यादा से करते हैं और कोई भी कार्य में सेवा भाव रखते हैं और जो भी महान आत्माएं हैं उनके प्रति का सम्मान भाव रखते हैं, तो क्या होता है, उनसे हमें ऐसे दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त होते, उनसे हमें दिल की दुआएं आशीर्वाद मिलती, जिससे हम अपने जीवन की बुराइयों पर बहुत सरल रीति से विजय प्राप्त कर सकते। तो वो भी हमारे जीवन की विजयादशमी बन जाती। जैसे श्री राम ने रावण पर विजय पाया, वो भी एक बहुत बड़ा यादगार है। बहुत से शहरों में नवरात्रि के साथ साथ 9 दिन रामलीला भी चलती और विजयादशमी के दिन एक और शिव शक्ति माँ देवी के आधार पर असुर के रूप में, असुर संहारिणी के रूप में असुर का संहार होता। तो दूसरी ओर ये भी होता कि राम ने भी रावण को भस्म कर दिया है। और हम देवियों के गुणों को धारण कर, राम के गुणों को धारण कर, रावण के अवगुणों से सावधान बन, अपने अंदर छिपी हुई रावण को भस्म करने का दृढ़ संकल्प करते। तो आइए आज सच्चा दशहरा मनाएं। शांत चित्त से एकांत में बैठकर अपने अंदर के रावण को पहचान कर लिस्ट बनाए, कौन सी बातें हैं जो रावण ने कितने प्रकार के अपने गुण होते हुए भी उन बुराइयों के कारण अपने आप को नष्ट किया, अपना विनाश खुद लाया। रावण खुद अकेला विनाश नहीं लाता, पूरे परिवार का, पूरे समाज का विनाश कर देता। जो उसने इतनी मेहनत करके सोने की लंका बनाई थी, उसका विनाश हो गया। उसकी इतनी रानियां के इतने सारे बच्चे थे, उनके राजकुमार थे, सभी के पास कोई न कोई दिव्य शक्ति थी, लेकिन वो आसुरिता के प्रभाव में आने के कारण वो दिव्य शक्ति भस्म हो गई। तो कई बार हमारे पास कई गुण भी होते हैं, ईश्वर की देन भी होती है, लेकिन क्या होता है
कि हम कोई न कोई विकार के प्रभाव में आ जाते, बुराई के प्रभाव में आ जाते, कोई संग दोष में आ जाते, कहीं अहंकार में आ जाते, कहीं ईर्ष्या में आ जाते, तो अपने अंदर की अच्छाई भी उसके कारण नष्ट हो जाती है। तो रावण से हमें वो सीखना है और हमें अपना जीवन ऐसा बनाना है। सो आइए हम ये लक्ष्य रखें कि आज रावण से हम क्या सीखें, देवियों से शिव शक्ति स्वरूप को कैसे जागृत करें, राम के जीवन से क्या प्रेरणा ले और उस रीति से सही पैमाने में अपने जीवन में हम विजयादशमी मनाएं। ओम शांति, ओम शांति। कुछ क्षण साइलेंस में बैठ स्वचिंतन करेंगे। सर्वशक्तिवान शिव बाबा को नजरों के सामने रख प्रकृति के बीच आत्मिक स्थिति में स्थित होकर, ज्योति स्वरूप में स्थित होकर अपने मन को स्थिर कर, एकाग्र कर, दृढ़ता से मीठे प्यारे सर्वशक्तिवान बाबा आपकी नैनों से निहाल होते हुए मैं आत्मा आज अपने अंदर रहे रावण को भस्म करने की शक्ति को जागृत करती हूँ। मैं सर्वशक्तिवान की शिव शक्ति आज अपने अंदर के रावण को भस्म कर सही पैमाने में अपने अंदर विजयादशमी का अनुभव कर रही हूँ। कर्मेंद्रियों का राजा बन, मन का भी राजा बन, बुद्धि का भी राजा बन। मेरी दृष्टि, वृत्ति, वाणी, वर्तन की मैं राजा हूँ और मेरी राजाई में शिव बाबा की रूहानियत का रंग है, शिव बाबा की दिव्यता का प्रभाव है। जैसे राम के जीवन में सभी महान तपस्वियों का रंग लगा, मेरे जीवन में साक्षात शिव बाबा, मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा, मीठी मम्मा और दादियों के जीवन से मुझे जो दिव्य गुण और दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हैं, उसे मैं संभाल के अपने जीवन में हर कोने कोने में छुपे हुए मेरी आत्मा की चेतना में रावण को खत्म करती हूँ। रावण के जीवन से मैं यही सीखती हूँ, यही प्रेरणा लेती हूँ कि जब भी कुछ ईश्वर की ओर से प्राप्त हुआ है, तपस्या से, भक्ति से प्राप्त हुआ है, उसको निरअहंकारी बनके, निस्वार्थ बनके, नम्रता से संभालना है और समाज कल्याण के लिए उपयोग और प्रयोग में लाना है। राम का जीवन मुझे सिखाता है मर्यादाओं पर चलने वाले का हमेशा विजय होता है और मेरा शिव शक्ति स्वरूप जागृत होता है। वो मुझे स्मृति दिलाता है कि मेरी आत्मा में अजर अमर अविनाशी गुण और शक्तियाँ हैं। उसकी ज्योति जगती है, उसके प्रकाश में मैं शिव बाबा की दृष्टि लेते हुए अपनी रूहानी यात्रा पर विजयी बनकर आगे बढ़ती हूँ और मैं विजुलाइज करती हूँ हम सभी बाबा के बच्चे शिव शक्ति स्वरूप बन रावण से और राम से प्रेरणा लेकर, कुछ अच्छी सीख लेकर अपने जीवन में विजय का अनुभव कर रहे हैं। बाबा का हाथ पकड़ ऊंची स्थिति में पहुंच रहे हैं।
सभी को विजयादशमी की मुबारक अभिनंदन। ओम शांति।